दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो जिसे कहते हैं ना, अब दुनिया थक गई है पाकिस्तान को पैसे दे दे के। तो वो फिर ऐसे ही होना है। इस्लामिक डेवलपमेंट जो बैंक है, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ जोक की है, मजाक की है। और उन्होंने जो रिसेंटली जो जनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे बताया गया कि पाकिस्तान को 4.2 बिलियन डॉलर जो है वो जनीवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक देगा। असल में वो जो 4.2 बिलियन डॉलर है उसमें से 3.6 बिलियन डॉलर जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान को ऑयल फाइनेंसिंग की मदद में दे चुके हैं। और सिर्फ जो नया पैसा वो हमें देंगे, दैट इज़ 600 मिलियन डॉलर। अच्छा, जब वहाँ पे प्लेजेस हुए तो वो पता चला जी वो तो 10.5 अरब डॉलर आ रहा है। अच्छा, उस 10 अरब, अब देखें ये तो कोई चीज़ ना हुई टेक्निकली। तो जिसे कहते हैं ना, सारी मुस्लिम दुनिया तंग बैठी हुई है पाकिस्तान की इन हरकतों से और लीडरशिप के इन हरकतों से, जो ये कहते रहते हैं कि पायन जिते जाते हैं मंगल लाग पे। अब एक तरफ तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आज अमेरिका से कह दिया जनाब कि हमारी मदद फरमाएं और आईएमएफ प्रोग्राम को फैसिलिटेट करें, जो सॉफ्ट जो जो लोन है हमें दें। फ्लड्स की सिचुएशन हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अब पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल है 3 बिलियन डॉलर रह गए हैं स्टेट बैंक के पास। प्राइवेट बैंकों के पास अपने कोई पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन स्टेट बैंक के पास कोई 3 बिलियन डॉलर रह गए हैं। अब ये जो चीज़ है, अब अमेरिका के एक डेलीगेशन आया हुआ था, डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के बंदे हैं, वो आए हुए थे। डार साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उनसे मिले। उन्होंने तरला पाया, उन्होंने कहा पाए ने इंज ना करो, औखे टाइम ते तुसी सानू रलदे हो। और दूसरी बात ये है कि एक चीज़ ये दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कतर भी गए हुए थे और वहाँ पे भी जाके उन्होंने जिसे कहते हैं ना, रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमारी मदद करें। अच्छा, अब ये चीज़ इमरान खान को समझनी चाहिए कि पायन पब्लिक में बैठ के अमेरिका को गालियां देना और प्राइवेट में अब ये कहना, आज इमरान खान साहब की स्टेटमेंट ये थी कि हम आईएमएफ के साथ हर जो मुआहदा पूरा करेंगे। जब हुकूमत से जा रहे थे सारे मुआहदे तोड़ के चले गए और नई हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करके चले गए। कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। और अभी पहले ही कह रहे हैं कि मैं आऊँगा तो मैं, आप देखें, मैं करके जाऊँगा। ये लोग समझने समझने से ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग पाकिस्तान के साथ मजाक क्यों करते हैं, ये पाकिस्तान की तकदीर के साथ क्यों खेलते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया, चीनी भी 500 मिलियन डॉलर ले गए। अमेरिका जो वो अपने उन्होंने डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी को भेजा है, ट्रेजरी को भेजा है कि जाओ इनकी हालत जाके चेक करो किधर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान जो है वो दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ठीक है जी, दर बदर की ठोकरें खा रहा है हमारा वजीर खारजा। और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज की जो हुई है वो ये है कि जो हमने अमरीका, हमारी लीडरशिप थी आकड़ दी सी भी आईएमएफ के सामने। भाई, वंस फॉर ऑल जो कदम उठाने हैं वो कदम उठाएं। पिछला फाइनेंस मिनिस्टर भी कदम उठा के गया, उसने बेल्ट टाइट नहीं की, उसने कहा लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं, नहीं लगाए। उसने कहा जो एक्सचेंज रेट है उसको मेंटेन करें, मार्केट के हिसाब से नहीं किया। अब आज हमने अपना एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से लेके गए हैं। तो इंटर बैंक सुना है, मार्केट इंटर बैंक में जो डॉलर जो है वो 241 तक पहुंच गया। ठीक है जी। और अब ये अगर 241 तक जाता है तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसको तो मेरा ख्याल है कि 245, 250, 260 तक इसने जाना है। तो ये हो सकता है 270 तक भी चला जाए, जहाँ पे जाके डॉलर खड़ा हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये अगर हम इस चीज़ को हम क्लियर ना हुए, हमने ध्यान ना दिया और हमने इन चीज़ों को ना देखा। आप देखें जी कि पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी तो आने टेंड होता जा रहा है। ठीक है जी। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, जैसे ये कहा जा रहा है कि वो बहुत नीचे जा रहे हैं, जैसे एक 3 बिलियन डॉलर के करीब है। सो ये जो चीज़ है कि एक तरफ हुकूमत जो है अवाम तक प्रेशराइज नहीं कर रही उसको। हुकूमत कह रही है कि अगर हमने अवाम को प्रेशर डाला, टैक्सेस लगा दिए, महंगाई हो गई, मिनी बजट आ गया, तो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल चला जाएगा। मींस कि हम तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इस इलेक्शन में हुकूमत कैसे जीतेगी।
तो कोई भी सियासी जमात जो होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इलेक्शन। अब इमरान खान साहब जो है वो बाहर बैठ के उसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी क्रिएट कर दी, आईएमएफ के साथ डील भी कोई नहीं की, आए जाते जाते जो है वो जो तेल का जो है वो कीमतें कम करके चले गए, सब्सिडीज़ दी। अब वो सारी, अब मेरे जैसे बंदा जिसको फाइनेंस की एबीसी भी नहीं पता वो भी समझ गया है कि यार प्रॉब्लम जो है वो किधर खड़ी हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या कर रहे हैं, हम इंतज़ार करते रहते हैं। वी कीप वेटिंग फॉर द टाइम। हम उस वक़्त तक का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब जाके हमारी जो है वो हम जो है वो बेहतरी कोई ऐसा कोई टाइम आए। चाइनीज़ अपने पैसे ले गए, अमेरिकन्स को हम तरले कर रहे हैं। और ये बंदा पूछे इमरान खान साहब से, बताओ ना कि भाई जब तुम उधर खड़े होकर तड़ियाँ लगाते थे अमेरिका को, तब की कहानी सुनाओ। लेकिन वो नहीं सुनाएंगे। सो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस चाहिए। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने यही फ़ैसला कर लिया है कि हमने 4.8 ट्रिलियन जो है वो जो है वो 4.8 ट्रिलियन का हमने डेट्स देने हैं, ठीक है, ऊपर कोई 1500 अरब जो है वो डिफेंस पे लग जाता है, तो पीछे तो आपके पास तो इस दफ़ा जो पाकिस्तान की हालत होनी है, उसमें जो पाकिस्तान ने पैसा इकट्ठा करना है, उस पैसे से हमारा डेट्स एंड डिफेंस भी पूरा नहीं होना। सो दिस इज़ अ मोमेंट, लोगों के ऊपर जो है वो बोझ डालें, अमीरों के ऊपर बोझ डालें, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनके ऊपर जो है वो बोझ डालें। ऑस्टेरिटी जो है वो शुरू करें। ऑस्टेरिटी अगर हमने ना शुरू की, थिंग्स विल नॉट बी द वे वी आर लुकिंग फॉर। चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी अगर ऑस्टेरिटी ना की। और कर्जे जो लेना है, इसको लिंक कर दें हमेशा हमेशा के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल से, नॉट विद द कैबिनेट्स अप्रूवल। ये जो पार्लियामेंट है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो जाते जाते कोई मेरा ख्याल है कि इतना को लोन ले गए, इतना को लोन ले गए कि उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जो है ना ये उतारते रहेंगे। पीपल्स पार्टी अपने दौर में सुना है को 15 ट्रिलियन का लोन लेके चली गई थी, ठीक है जी। इसी तरह पीएमएलएन भी को 25 ट्रिलियन का लोन चलेगी, इमरान खान साहब भी को 60 ट्रिलियन का लोन लेके चले गए। तो मतलब ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता जब तक वंस फॉर ऑल आपने ये सारी की सारी जो है वो प्लानिंग ना की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना की। और अमेरिका के तरले करना, कतर के तरले करना, इससे चीज़ें नहीं चलेंगी। ये आपको घर में बैठ के वंस फॉर ऑल इसको प्लान करना पड़ेगा। अभी पेरिस क्लब के आपने अलहदा पैसे देने हैं, ठीक है जी, और मल्टीलैटरल लेंडर्स के अलहदा पैसे देने हैं, पैसा सारा रोल ओवर हुआ हुआ है। ये एक बहुत बहुत बड़ा जो जिसे कहते हैं ना, ये एक एक चीज़ है। आप देखें ना, आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि डिफेंस फोर्सेस जो है फौज घटाएं, कम करें। ये प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि फ़ौज काम करें। अगर आप फ़ौज काम नहीं करेंगे तो अब ज़ाहिर बात है इंडिया अब इसके ऊपर बातें कर रहा है, और बहुत सारे मुल्क ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो शायद हो सकता है पैसे देने वाले भी बात करें। टेक्निकली तो शायद अमेरिकन एंड अरब ममालिक हैं, वो ये ना कहते हों कि पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट कम करे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे डिफेंस फौजियों से अच्छे ताल्लुकात हैं। सियासतदानों को वो कह रहे हैं कि भाई आप लग्जरियाँ बंद करें, या आप जो पैसा कर रहे हैं ये वो बंद करें। लेकिन अब अगली जो बात आनी है, उन्होंने अब सारा पैसा जो है वो डिफेंस वाले तो नहीं लेके गए टेक्निकली, और भी तो हुकूमतों ने भी तो पैसा लगाया है। ये जो लोन लिए हैं, डेवलपमेंट्स कराई हैं, बजट ये वो इधर उधर सड़कें बनाई हैं, वो कोई हम लोगों ने। अब हुआ ये है कि देखें, जब आप आदत पड़ जाए आदत पड़ जाए पिछले 20 साल में अमेरिका से लेने की, 2014-15 में जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में डील कर रहा था, हमें पता चल गया था कि हमारे आगे से जिन्हों कहते हैं ना बांके दिहाड़े होना लेना, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने ध्यान ही नहीं दिया और हम जो है वो कॉन्टिन्यूसली इसी वो डगर पे चलते रहे। हमें था कि वो अमेरिकन हमारे बजट पूरे करते, अब इस 10 सालों में आप देखें ना, 2014 ऑनवर्ड हमारी आबादी भी बड़ी बढ़ गई है, एनर्जी के मामलात भी ख़राब हो गए, इम्पोर्ट का बिल भी बढ़ गया, ठीक है जी। अच्छा, सारी दुनिया पाकिस्तान के हिसाब से तो नहीं चल रही, दुनिया में इंटरनेशनल क्राइसिस भी हैं। यूक्रेन का क्राइसिस है, सप्लाई चेन का क्राइसिस है। हम तो उल्टा जिसे कहते हैं ना, वो खसारे में इसलिए हैं कि हम तो इंडिया और चाइना की मौजूदगी का फ़ायदा ही नहीं उठा पाए। इंडिया ना समझ सिंह साढ़े 75 साल से फंसे ने, और चाइना से कोई बेनिफिट लेने की कैपेबिलिटी कोई नहीं है।
सो मेरा ख्याल है कि ये सारे का सारा अगला जो प्रेशर पाकिस्तान पे आने वाला है वो ये आना है, और ये डिस्कशन होगी कि भाई फौज का बजट किस तरह कम करना है, डिफेंस की कम करना है। अब पाकिस्तान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आपके ऊपर, टीटीपी ने चढ़ाई की हुई है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने चढ़ाई की हुई है, और पाकिस्तान जो है वो बात कर रहा है, इस वक्त फतवों की बातें हो रही हैं। अभी रिसेंटली दोबारा हुकूमत पाकिस्तान ने जो है कुछ मौलवियों को इकट्ठा किया है। उन्होंने कहा और उन्होंने मौलवियों को इकट्ठा किया था, और उन्होंने आख्या है कि तुम कितने फिर दे कोई फतवे फुतवे दोबारा कढ़ो मौलवी इनके खिलाफ। तो अभी वो जो फतवे जो चल पड़े हैं फतवे, उस पर उन्होंने मेरा ख्याल है बात की है उनसे, क्या नाम है, अ, जो यार ये जो दहशतगर्द जमातों को कहा है उन्होंने, पाकिस्तानी मौलवियों ने, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो आप कर रहे हैं दिस इज़ नॉट फेयर, इसको बंद करें। अब यहाँ पे आके एक तरफ आपकी दहशतगर्दी की जंग को दोबारा फिर उभर रही है, टीटीपी वाले आपके घरों में घुस रहे हैं, ठीक है जनाब, और आप जो है वो खामोश होकर बैठे हुए हैं, आपके पास कोई चीज़ नहीं है। उधर से फौज जो है वो उसको ने जब लड़ाई करनी है दूसरे ने तो कहना है पैसे ले आओ इधर, एवं तो नहीं लड़ाई होनी। और जब आपको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आपके सामने पड़ा होना है, जब आपकी दहशतगर्द जमातें आपको हमले कर रही होंगी, तो आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको डायलॉग करना पड़ेगा एट होम। और पाकिस्तान के जो मसाइल की जो जड़ है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम और नहीं है। मैं इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि स्टेट के पास कैपेसिटी नहीं है, लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है। एब्सोल्यूट कैपेसिटी है, पैसा भी मौजूद है, इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, कोई ट्रस्ट ही नहीं करता रियासत के ऊपर। उधर से फ़ौज मैनेज कर रही होती है सियासी जमातों को, अदारों को, इंस्टीट्यूशंस को। हुकूमत जो है वो फाइनेंस के मैटर्स में सारी आर्टिफिशियल चीज़ें चला रही होती है। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे जब हर चीज़ जो है वो हवा में चल रही होगी, तो हाउ कम थिंग्स कैन बी बेटर, चीज़ें बेटर कैसे हो सकती हैं? सो अगर हुकूमत ने ये फैसला करना है कि चीज़ें चलनी हैं, तो ये अब आपके डिफेंस के ऊपर प्रेशर आएगा। ये आप देखिएगा, ये इंडिया मसरूफ़ हो गया उसमें, ये G20 के मामलात में। अब वो कहेंगे कि मल्टीलैटरल डोनर्स को और बाकी डोनर्स को कि भाई ये क्यों नहीं अपनी ये फौज अपना डिफेंस बजट कम करें। तो जब डिफेंस बजट की बात आएगी, इंटरनली तो कोई बात नहीं कर सकता, सियासतदान तो नहीं बात करते कि फ़ौज का बजट कम करें। अंदर खाते बह के तो सारी गल्ला कर देने, फ़ौज खा गई, ये कर गई, वो कर गई। लेकिन फ़ौज जो है वो अकेले तो नहीं उसने डिफेंस पे लिया, सियासतदानों ने जो किए हैं लल्ले तलल्ले किए हुए हैं, उसका तो साहब रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। जो जिन्होंने जो पैसा सियासतदानों ने लूटा है, हम उसको कह देते हैं विक्टिमाइजेशन। एक दूसरे के खिलाफ करता है, दूसरा तीसरे के खिलाफ करता है, और उनके केसेस को बाद में वो साबित भी नहीं होते, बेशक वो सही हों। एक पार्टी उनको जब केस करती है सियासी जमात, दूसरी उसको कह देती है जी हमारी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। बाद में जब वो पावर में आते हैं वो अपने केस माफ़ करा लेते हैं और ये कहते हैं जी हमारे खिलाफ अकाउंटेबिलिटी थी। वो सही पैसा भी पावे उन्होंने लुटिया भी हुआ भी माफ़ हो जाता है। सो ये जो है ये एक बड़ा ये डायलमा है। मैं तो ये बात को लोग मजाक समझते हैं कि पाकिस्तान में ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, बट ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग ही होना चाहिए। पहले सियासतदान बैठें, पहले पार्लियामेंट बैठे, और ये ब्रोक्रेसी को बाहर बैठाएं, सिविल और मिलिट्री को, और उनको बताएं कि आप हमारे ताबे हैं। आपने वो करना है जो हमने आपको कहना है, क्योंकि सियासतदान एट द एंड ऑफ द डे वोट लेके आए हुए हैं। जब आप वोट लेके आए हुए हैं तो फिर आपने उन लोगों से क्यों जो है वो उनको हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चीज़ें चला सकें। अब देखें ना, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने आपके साथ मजाक कर दिया, खेड़ गए तो अड़ना होते। उसमें $3.6 बिलियन उन्होंने कहा यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ तेल दिता है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ पैसे देइए होते ਤੁਹਾਡੀ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए, कितना को हम आपको दें। ये चीज़ें जो हैं वो जिसे कहते हैं ना, दीवार पे बहुत सारी चीज़ें लिखी पड़ी हैं, इनको पढ़ लेना चाहिए। अगर हमने ना पढ़ा, ना आयरन ब्रदर ने काम आना है, ना ब्रदरली इस्लामिक कंट्री ने काम आना है, किसे काम नहीं होना। ठीक है जी। अब आप देखें ना, एक साल पहले पाकिस्तान के अकाउंट में $17 अरब पड़े थे, 3 अरब रह गए। यानी कि $17 अरब एक साल पहले पड़े हुए थे, और $3 अरब रह गए। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ये चीज़ें किस तरह अनफोल्ड हो रही हैं। रशिया से तेल भी उस तरह नहीं मिल रहा, अरब वर्ड भी दे दे के तंग आ गई है। वो कहते हैं यार ये किस तरह का हमने जो है ना वो ये किस तरह के हमारे दोस्त हैं और अरब मुस्लिम इस्लामिक कंट्री हैं। वो कहते हैं पैसे भी लेंदे ने आकड़ दे भी ने,
इमरान खान जाके सऊदियों को पैसा भी लेंदा सी, कहंदा सी ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ब्लॉग भी बनाने लगे मलेशिया ਨਾਲ रल के। दीज आर सम वेरी सीरियस थिंग्स। ये बेल्ट टाइटनिंग ना की तो बात जो है वो बड़ी आगे तक जाएगी। और ये जो इमरान खान साहब ने अमेरिका के ख़िलाफ़ एक डिस्कोर्स रखा था, आज करें ना अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें जिनका IMF पे कंट्रोल है, पंजी मिनटी तुसी डिफ़ॉल्ट हो जाओ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।